दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्जाम जून में देने वाले हैं तो आपको मैं बता दूं, यूजीसी नेट में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात अगर बात करें कि अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो आपको बोला जाता है कि आप सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं आता है, सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी आता है। ठीक है, और सब एग्जाम में ईडब्ल्यूएस को भी काउंट करते हैं, लेकिन यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें सिर्फ तीन ही को काउंट करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी को। और बोला जाता है कि इनके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म जब अप्लाई करें, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, जब आपने अप्लाई कर लिया आपके पास बना हुआ होना चाहिए, आपको बनवा लेना है। अगर नहीं बनवाते तो क्या दिक्कत होता है, देखिए, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको या तो जीआरएफ मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके तहत आपको पर मंथ लगभग 40,000 स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, और ये आपका जो है, जब तक आप पीएचडी कंप्लीट नहीं करते आपको जीआरएफ मिलता है, फिर एसआरएफ मिलता है, ऐसे करके मिलते रहता है। या तो दूसरा ऑप्शन रहता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। क्या बनते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो वे भी लाइफ टाइम के लिए बनते हैं। तो इन सभी में जब आप जाइएगा, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जाम निकालने के बाद, तो वे उस समय का, अभी जब आपने फॉर्म अप्लाई किया इस समय का कास्ट सर्टिफिकेट चेक करेगा, ओबीसी, एससी, एसटी का। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें कि अभी भी आप नहीं बनवाया तो आप जरूर बनवा लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अब कटअप के बारे में बात करते हैं कि कटअप क्या जाएगा। तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम आपका जो है कंप्यूटर पर होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पर रहते हैं 150 क्वेश्चन, और गुना 2 कीजिएगा तो ये आपका हो जाता है 200 मार्क्स, सॉरी 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। अभी ये 300 मार्क्स में से जो है आपका कटअप क्या जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए जेआरएफ, और फिर यहाँ पर आपका हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरे नंबर पर आप यहाँ पर देखिए तो पीएचडी एडमिशन। तो कटअप मैं इस तरह से कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जाता है, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग जाता है, लेकिन एक कॉमन अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि कटअप क्या जाता है तो ध्यान से समझ लीजिए। 300 में से अगर जीआरएफ का 280 गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर तब 250 जाएगा, और पीएचडी एडमिशन का 230 जाएगा। अब ये पलट सकता है। ठीक है, हमेशा जीआरएफ पहले नंबर पर रहेगा कटअप में। ठीक, अब ये मान लो हिस्ट्री सब्जेक्ट का है, अब हम आपको ज्योग्राफी का बताते हैं, ये एक अंदाज आपको बता रहे हैं, इस तरह से जाता है जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन। अब ज्योग्राफी का मान के चलो यहाँ पर कि जीआरएफ के लिए ही आपका जो है 230 जाता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 200 जाएगा, और पीएचडी एडमिशन 180 जाएगा। मतलब जीआरएफ का जितना कम जाएगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन का भी कम जाएगा। और ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पर कटअप देखने को मिलता है। अब मेनली अगर बात करें, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक पेपर 1 और दूसरा जो होता है आपका पेपर 2 होता है। तो दोनों पेपर का यहाँ पर जो है अलग अलग खास बात है, ध्यान से समझते हैं। जैसे कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी ये लोग जो है एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सिटी सब कुछ आपको टाइमली मिल जाएगा। एग्ज़ाम डेट हो सके तो कुछ 4 से 5 दिन एक्सटेंड होगा। ठीक है, 4 से 5 दिन आगे बढ़ेगा। इसका कारण ये है कि यूजीसी नेट का फॉर्म भरने का लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ था, इस कारण से एग्ज़ाम डेट भी एक्सटेंड हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली अगर बात करें, आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। ठीक है, पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ पूछा जाता है, और इसी में बहुत बच्चे इसके कारण फेल करते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते। पेपर 2 जो है आपका डोमेन नॉलेज है, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के समय पढ़ा था, जो सब्जेक्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के समय पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, अपियरिंग में भी हो, तो वही सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरते हो, उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छे से पढ़ाई की थी तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा के चले जाओगे तो आप एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हो। अब मेनली अगर बात करें तो आप कितना मार्क्स ला के सेफ हो, तो 300 मार्क्स में से अगर मैं बात करूँ किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप 250 प्लस मार्क्स ला रहे हो तो आप 100% सेम हो। ठीक है, 250 प्लस मार्क्स ला रहे हो तो आपको जीआरएफ मिलने के चांसेस है। ठीक है, अगर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए तो 200 प्लस मार्क्स टारगेट करो। ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए क्या अलग अलग कटअप या आप बोलिएगा तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। लेकिन एक चीज़ समझा दें, पेपर 1 के लिए जो अलग बुक है वो सब के लिए कॉमन है। ठीक है, पेपर 1 लिखा है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। पेपर 2 में आपको अपना सब्जेक्ट देख के लेना है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, जहाँ कमेंट करते हैं वहीं पर हाइप का ऑप्शन रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहां पर आप कमेंट करने के लिए जाइएगा तो लेफ्ट साइड में स्लाइड करने के बाद वहां पर एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो वीडियो को हाइप भी जरूर कर दीजिएगा।